Yes. So once again, good morning, welcome dear friends, and today we are going to study the marginal opportunity cost or marginal rate of transformation. Marginal opportunity cost and marginal rate of transformation are the same thing. They are representation, their way of expression is different only. Marginal rate of transformation says, as it is written on your screen, that it is the rate at which one good has to be sacrificed in order to produce a single extra unit of other good. मतलब एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आप अगर दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो। जैसा कि आप एजम्पन्स में ऑलरेडी हैव सीन डियर फ्रेंड्स दैट country is not efficient in producing the two goods at the same time. Resources are not equally efficient in the production of two goods. Here that thing you have to keep in mind. Okay, so resources must be transformed, as you know that resources are scarce in the economy, and economy has a since the economy has a limited resources, the economy has to sacrifice one production of one commodity in order to produce some other commodity. So here MRT, according to the definition of MRT, marginal rate of transformation, and it is also known as marginal opportunity cost. Opportunity cost, what it says, you have to leave opportunity of producing one good to produce the other good. ठीक है, अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक दूसरी अपॉर्चुनिटीज को हम छोड़ रहे हैं। कैन यू फाइंड? हमको मान लो हमारे पास ए बी सी तीन ऑप्शंस हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर एमआरटी पर वापस आऊँगा बच्चों। जैसे मान लो कि ए जॉब में मैं आईएएस, बी जॉब में डॉक्टर, ठीक है, और दो ही जॉब मैं अभी लेता हूँ, आसानी से समझ में आएगा, तीन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ए जॉब में आपको आईएएस बन रहे हो, बी में आपको डॉक्टर बन रहे हो। तो आप अगर आईएएस बन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बी को फॉरगो कर रहे हो। इसी फॉरगो को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक जॉब को छोड़कर ही आप दूसरी जॉब को पकड़ने में सक्षम हो पा रहे हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू लूज वन अपॉर्चुनिटी टू गेन सम अदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दैट इज द, और इसी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं ग्राफिकल टर्म्स में तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि कैसे ये जो रेट है वो कैसे चेंज होता है। इसको हमने ग्राफ के रूप में दिखाया, तो इसलिए कहता हूँ टेक्निकल एक्सप्रेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज marginal rate of transformation. Both are same thing. Marginal indicates the smallest change, ठीक है, तो units of good sacrificed by more unit of other goods produced, और इसी को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा वाई आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। डेल्टा वाई इज व्हाट? फॉल इन द आउटपुट ऑफ अ गुड। डेल्टा एक्स इज व्हाट? इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द अदर गुड। ठीक है, जो हमारा शेप है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कॉनकेव जो शेप है, वो शेप की वजह क्या है? द मेन रीजन ऑफ द दिस शेप इज दैट guns which are we are taking on the y axis and braid on the x axis, we are ready to forego guns to get extra amount of braid. Okay, and that is represented by mrt. Okay children, I hope that it is very much clear to you. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so here are some features of mrt which is very important. Are you able to see? MRT is the slope of opportunity cost. What is MRT? MRT is the slope of opportunity cost. Opportunity cost का slope है, मतलब आपने एक को सेक्रीफाइस किया दूसरे को लेने के लिए, तो जो आपने सेक्रीफाइस किया और जो मिला उन दोनों का रेशियो है, और रेशियो इंडिकेट बाय द स्लोप। ठीक है, और इसमें मार्जिनल चेंज मतलब स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, एंड स्मॉलेस्ट चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म डेल्टा, ग्रीक वर्ड डेल्टा। डेल्टा इंडिकेट्स द स्मॉलेस्ट चेंज। तो एम आर टी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एम आर टी इज द स्लोप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम किसी भी पॉइंट पर जब स्लोप निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करूँगा। डिस्टर्ब नहीं कहते हैं इसको बेटा, इसको कहते हैं बताना। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको उन्होंने स्लोप कहा। और देखो स्लोप होता क्या है, देखो एक परपेंडिकुलर है। स्लोप इज द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस। स्लोप इज द
रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एंड बेस। ये आपने बचपन में, ये आपने खूब अपने मम्मी पापा के साथ बचपन में, आपका जो बचपन है ना, बचपन, चाइल्डहुड, इसमें आपके मम्मी पापा आपको यहाँ बैठा देते थे, ठीक है, और आप नीचे चले जाते थे यहाँ पर, ठीक है। ये स्लोप, आपने स्लोप का मजा बहुत लिया है, am I right? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो द स्लोप इज व्हाट, आप कहीं भी स्लोप होगा तो देखो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, आर गेट योर पॉइंट। और ये परपेंडिकुलर डेल्टा वाई यहाँ पर हो गया आपका, ये डेल्टा वाई हो गया, और ये यहाँ पर हम एक्स एक्सिस, यहाँ पर डेल्टा वाई हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ बस आपको वाई दिखा रहे हैं, एक्स। डेल्टा वाई का मतलब है स्मॉलेस्ट चेंज। जब आप इसको बनाओगे ऐसे, ठीक है, मान लो ये किसी भी लाइन पर कर्व्ड सरफेस पर अगर आपको स्लोप निकालना, मान लो ये है, अगर आप यहाँ पर स्लोप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और ये माना जाता है कि ये जो स्मॉलेस्ट चेंज है ना, स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ये देखो ये स्लोप बन गया, गेट पॉइंट, और ये हमारा पी हो गया परपेंडिकुलर जो हमारा वाई एक्सिस है, और ये क्या है, बेस है जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा। तो वाई बाई एक्स, समझ में आया बेटा? ओके, तो हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा, और अगला पॉइंट हमारा कहता है इफ एमआरटी इज कांस्टेंट पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एमआरटी कांस्टेंट होगा, उसकी भी कहानी देख लें, ठीक है। तो एमआरटी को हमने, अभी तो कॉनकेव था, ये कॉनकेव हमने बनाया था, देखो ये कॉनकेव बनाया था डायग्राम में, कहाँ गया मेरा डायग्राम प्यारा सा, देखो ये है, हमने कॉनकेव बनाया था, ये हमने कॉनकेव बनाया था। तो क्या हुआ था, एमआरटी इंक्रीजिंग था, एमआरटी कैसा था, इंक्रीजिंग था, 1 2 3 4, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका इंक्रीजिंग है, देखो आपको इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई देगा, देखो ये है ना इंक्रीजिंग, देखो ये ना 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है ना, एमआरटी इंक्रीजिंग, एम राइट, ठीक है। ये इंक्रीजिंग था, इसलिए इसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था, ठीक है, आर गेट योर पॉइंट। पेट बाहर की तरफ, लोग ज़्यादा खा लेते हैं ना तो ऐसे पेट बाहर निकलता है, ज़्यादा खा लेते हैं, खा के बैठते हैं, मेहनत कम करते हैं, आजकल मैं भी मेहनत कम करने लगा हूँ। चलो ठीक है, आप लोग मोटिवेट करो कि हम लोग सवेरे उठ के फिट इंडिया मूवमेंट की तरह अपने आप को फिट रखें, ठीक है। हम लोग करें ऐसा, सवेरे उठ के लिंक भेज देते हैं और तुम लोग भी ज्वाइन करो, मैं भी ज्वाइन करता हूँ ना, और सब लोग अपना डिस्प्ले करो, ओके डन। कोई नहीं बोल रहा, ओके वेरी गुड, मेरा स्पोर्ट्स कैप्टन बोल रहा है, मैंने अभी से घोषित कर दिया। चलो खैर टॉपिक पे आते हैं बेटा, इफ एमआरटी इज कांस्टेंट पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, मैं इसको दिखाना चाह रहा था आपको, और एमआरटी कांस्टेंट कैसे मैं दिखाऊं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एमआरटी कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट होगा मतलब क्या है, जो आपने 1 2 3 4 देखा ना वहां पर, जब वो 1 2 3 4 था एमआरटी तो शेप ऐसा था कॉनकेव, जब वो कांस्टेंट होगा तो स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और आगे पॉइंट आएगा, जब वो डिक्रीजिंग होगा तो स्लोप कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है, लेकिन अब यहाँ कांस्टेंट जैसे वहाँ पर आया था एमआरटी का स्लोप आया था तो 1 2 3 4, ये इसमें ऐसे आया, इसमें क्या आएगा 2 2 2 या 3 3 3, जो भी होगा, मतलब चेंज जो है वो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो चेंज है वो बराबर दोनों का होगा, 2 2 2 डिफरेंस। इसमें क्या होगा, इसमें होगा उल्टा हो जाएगा इसका, 4 3 2 1। हम एमआरटी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एमआरटी की बात कर रहे हैं। अगर एमआरटी 1 2 3 है तो ये ऐसा शेप है, अगर एमआरटी कांस्टेंट है मतलब देखो 2 2 2 कांस्टेंट है तो ऐसा शेप है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया स्लोप, और अगर वो डिक्रीजिंग है तो ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को मैं डबल से मैं मार्क कर रहा हूँ। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई बेटा? चलो ठीक है, तो इफ एमआरटी इज इंक्रीजिंग पीपीसी विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन, जो आप देख चुके हो 1 2 3 4 वाला केस है, दैट इज इंक्रीजिंग ओनली। इफ एमआरटी इज फॉलिंग एमआरटी विल बी कॉन्वेक्स, ठीक है, जो सबसे लास्ट 4 3 2 1 वाला केस था, ठीक है। नॉर्मली एमआरटी इज राइजिंग
देखो ये पॉइंट याद रखना, नॉर्मली एमआरटी इज राइजिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। दो अलग अलग चीज़ों को के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज, ये देखो एजम्पशंस था, आपने पहले पढ़ा है एजम्पशंस ऑफ पीपीसी में। सो नॉर्मली एमआरटी इज राइजिंग वाई, एमआरटी इज राइजिंग वाई, ये क्वेश्चन आ चुका है और आता है और आ सकता है। नॉर्मली एमआरटी इज राइजिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। चलिए अब हम देखते हैं, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने है गुड वाई, गुड एक्स। गुड वाई की मात्रा घटती जा रही है, फॉरगो कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, एमआरटी क्या होगा, एमआरटी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और 3, 6, 9, 12, ठीक है, और वो इसका शेप क्या होगा बताइए, टेल मी द शेप इन दिस केस, व्हाट विल बी द शेप ऑफ एमआरटी, क्वेश्चन टू यू। कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा? वेरी गुड चिल्ड्रन, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ठीक है, ओके। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेस, सो पीपीसी विल बी कॉनकेव टू द ऑरिजिन, सो यू आर गेटिंग क्रिप्टो करेंसी। ओके, 100 रुपीज़ का क्रिप्टो करेंसी एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद मेरे अकाउंट में जमा कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन द फॉलोइंग schedule. Safia, question for Safia. Safia is in the class? Yes sir. Okay बेटा, good x, good y. good x की मात्रा बढ़ती जा रही है, it is increasing, 0, 1, 2, 3, 4. good y 4, 3, 2, 1, 0, decreasing. MRT is 1, 1, 1, 1. What will be the shape of MRT PPC curve? Sorry, PPC curve. What will be the shape of PPC curve? Quick Safia. S for Safia, S for Sahil Gautam. Sahil Gautam, Sahil Kumar, next. Shreya Jha, next. Do it fast. Time इतना नहीं है. What will be the shape? Just now I told you. 2, 2, 2. क्या बताया था 2, 2, 2 में? कैसा शेप बताया था? याद नहीं आया? श्रेया, अनुष्का, साहिल गौतम. What is that? बताओ बेटा. What? Straight line. Very good. हाँ बेटा, माइक सिस्टम ठीक नहीं है आप लोग का. Straight line. Okay. Very good. चलो next question. Next, marginal rate of transformation is constant, so PPC will be straight line. ठीक है, straight line PPC आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, जिसको मैंने पहले पढ़ा दिया. Properties और characteristics of PPC. ठीक है, हम क्या देखें